बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने लगी हूँ ये मज़ेदार सी कलेजी पोटा और गाजर की रेसिपी। तो इस रेसिपी को बनाने के बाद आप घर में छा जाने वाले हैं। तो इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आज मैं बनाने लगी थी पोटा, कलेजी और दिल और गाजर के साथ, और इसमें टमाटर जाएंगे और ये 4 से 5 हरी मिर्चें हैं, आधी प्याज है, और ये हल्दी पाउडर है हाफ़ टी स्पून, और 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर है, और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे, और लहसुन अदरक का पेस्ट है, दही है, और ये कसूरी मेथी है, और 1 टीस्पून गरम मसाला है। सॉरी, लाइट चली गई थी तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने रेसिपी स्टार्ट कर दी थी, और मैंने इसमें ऑयल ऐड करने के बाद लहसुन अदरक का पेस्ट, टमाटर और रेड चिली पाउडर, हल्दी और नमक ऐड करके अब इसमें मैंने दही शामिल कर दी है। तो इसको अब थोड़ा सा मिक्स करने के बाद इसको हम कवर कर देंगे और फिर इसकी भुनाई कर लेंगे। चलिए जी, अब इसके 3 से 4 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं, तो अब इसको ओपन कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं। अब इसकी अच्छी तरह से मैं बुनाई कर लूँगी और फिर इसके अंदर हम गाजर शामिल करेंगे। चलिए, मुझे इसको भूनते हुए 1 से 2 मिनट हो गए हैं और तेल जो है देख सकते हैं आप सर्विस पे आ गया। अब इस टाइम पे हम इसके अंदर गाजरों को ऐड करेंगे। इसमें और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब इसको कवर करूँगी तकरीबन 10 मिनट। तो मिलते हैं 10 मिनट के बाद। चलें जी, इसको अब चेक कर लेते हैं एक बार। इसको भी हम और कवर करेंगे क्योंकि इसको हमने थोड़ा सा अच्छा वाला नरम करके पकाना है। इसको मैं अब 5 मिनट के लिए और कवर करूँगी। तो 5 मिनट बाद इसको चेक कर लेते हैं। चले तो इसको चेक कर लेते हैं। अब ये जो गाजरें हैं ये तकरीबन हाफ़ हो चुकी हैं और हाफ़ हम इसको अब कलेजी के अंदर पकाएंगे। तो ये बहुत अच्छी सी गाजरें हैं। तो इस टाइम पे हम इसके अंदर कलेजी ऐड करेंगे। चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका सारा पानी मैंने ड्रेन किया हुआ है, इसके अंदर एक भी ड्रॉप पानी का नहीं है। तो गाजरें अपना भी पानी छोड़ती हैं, तो ये इसी में ही इंशाल्लाह हम इसको पकाएंगे। ये बड़ी ज़बरदस्त सी और बेहतरीन सी एक हांडी हमारी तैयार होगी। तो इसको भी आप कवर करूँगी ताकि ये भी पक जाए। इसको मैं 15 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ूंगी, फिर इसको ओपन भूनेंगे। 15 मिनट के बाद चेक कर लेते हैं। चलिए इसको चेक कर लेते हैं। टाइम में इसके अंदर जो हरी मिर्च आपको दिखाई थी वो ऐड करूँगी। इसको मैंने 2 पीस में कट कर लिया है और इसको फिर से कवर करेंगे 10 मिनट के लिए। चलिए इसे फिर से चेक कर लेते हैं और इसके जो कवर का पानी है वो भी इसके अंदर ऐड करेंगे। तो ये चीज़ ऑयल सर्विस पे आ गया हुआ है, तो जितना पानी था गाजरों का और कलेजी का वो सारे का सारा ड्राई हो चुका है। तकरीबन 2 से 3 मिनट और भून लूँ तो फिर आपको दिखाती हूँ। मैंने इसे 3 से 4 मिनट अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर ली है। आप देख सकते हैं ऑयल बिल्कुल इसका सर्विस पे आ गया है। और एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि मैंने इसके अंदर पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया। इस रेसिपी में पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करते क्योंकि ये जो कलेजी है ये बिल्कुल पानी के अंदर घुल जाती है। तो इस रेसिपी को स्टीम में ही कुक करना होता है, तो ये इसी तरह इसका जो टेस्ट है वो बहुत ज़बरदस्त आता है। तो इस टाइम पे मैं इसके अंदर मसाला और कसूरी मेथी ऐड करूँगी। रेसिपी हमारी बिल्कुल कंप्लीट और डन है। मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ।
چلیں جی، یہ ہے کمپلیٹلی ڈن، اور یہ تھی آج کی ہماری مزیدار سی گاجر اور کلیجی پوٹا کی ریسپی. بہت ہی یونیک اور مزیدار اور ٹیسٹفل بنی ہے. آپ نے اسے ضرور ٹرائی کرنا ہے اور مجھے کمنٹ میں بتانا کہ آپ کو یہ میری ریسپی کیسی لگی. میں نے اسے ہری مرچ کے ساتھ گارنشنگ اس کی ہے. آپ اس کو گرم گرم روٹی اور نان کے ساتھ سرو کر سکتے ہیں، اور اگر آپ دھنیا ڈالنا چاہیں تو وہ بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. جاتے جاتے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.